चतुर्थो अध्यायः इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यानम। ओम कालाप्रभाम काटाक्षैररिकुलभयदाम मौलिबद्धे दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनामखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाज्याख्यां त्रयोदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। ओम ऋषिरुवाच शक्रादय शूरगणाः निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च वेदेव्याः। सिद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा वाले काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से सत समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। ताम तुष्टुवो प्रतीन शिरोधरां सा विवाग्भिः प्रहर्षपूलघोगमचारुरेह दिव्यायां ततमीदं जगतात्मशक्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ता अम्बिकाम् अखिलदेह महर्षिपूज्यां भक्त्या नता अस्मविद्धातुः शुभानिशानः। अस्याः प्रभावम् अतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस्य न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभ अशुभयस्य मतिं करोतु यासीं स्वयं सुखिनां भवलक्ष्मीः प्रार्थनां कृध्यां हृदयेषु बुद्धिः। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही उनका स्वरूप है। जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से प्राणी पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। देवी सदा सतां कुलजन प्रवच लज्जा ताम त्वामृता अस्म परिपाले देवी विश्वं किं वर्णयामि तव रूपं चिन्तयमेतत् किं चातिवीर्यम् असुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चारितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसूर्यदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणाभिदोषैर्न ज्ञायते हरिहारिदिभिरप्यपाराः सर्वाख्यास्याखिलमिदं जगदंशभूतं मव्याकृता हि परमाः प्रकृतितत्त्वमाद्याः यस्याः समस्तशूरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम कर समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिससे उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। तो हम सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं।
श्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ते हेतुः रुच्यार्यसे त्वमतैव जनः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिरिन्त महाव्रता त्वमम्यसेह सुनीयतेन्द्रियतत्वारेः मोक्षादिभिन्नोन्निवेशतमसमस्तदोषै विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविलम्बरजुषां निधानमुग्धेरं व्यपाठवतां सहसाम्नान देवी तयि भगवती भवावनाय वार्ता च सर्वजगताः परमातिहन्ते देहासि देवी विविधाखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौसंगा। देव जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाबल स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पास से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप महादुर्गा देवी आप ही हैं। श्रीकैटभरी हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिक कृत प्रतिष्ठा ईषत् साहसमल्लं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी गणको उत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतिमातरुषा तथापि वक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं प्रकृतिकराल मुद्रक्षशाक सदृशछविजन्न सद्यः प्राणामोच महिष अष्टदवीतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीदं परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदाः भवति प्रसन्नाः धर्मयाणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि प्रतिदिनं सुकृतिं करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादालोक्यत्रयेद अपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे अस्मिता शेष जंतु स्वस्थ अस्मिता मतिं सदा ददासी धैर्य दुख भयहारिणी कातुरन्याः सर्वोपकरणाय सदा दचिताः। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता था। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपको आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत सदापुरुष सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है तथा और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चिंता सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो।
एभिर्हतो जगदुत्पतेः सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य देवं प्रयान्तु तमत्वेति नूनमतिहान् विनिहंसि देवी दुष्टव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत्परिरोणिषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हिंसस्तपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अतिसाध्विः खङ्गप्रभानि कर्णविस्फुटस्तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृष्टोऽसुराणां यन्तागता विलयमंसुं दुन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयातां तदेव दुर्वृतं वितं समनं तव देवी शीलम। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शरीर शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खंग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचरियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही रूपम तथैतदविचिन्त्यम् अतुलं मन्ये वीर्यं च हन्तुं हृददेव पराक्रमाणां वीरेष्वपि प्रकटिदेव दया त्वयित्थं तेनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र कृत्ये कृपासमारनिष्ठुता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे त्रिभुवनत्रयीऽपि त्रैलोक्यमेतद् अखिलं रिपुनाशनेन प्राप्तं त्वयाः समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिव्यं रिपुगणाः भयमप्यपास्त परमाकमुन्दसुरारिभवं समस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खंगेन चाम्बिके। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रमों को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसकी साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें कि तीनों लोकों में भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। घंटा सुनेन न पाहि चाप जानी सुनेन चह पाच्चाम रक्ष प्रतिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनामशूलस्य उत्तरास्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि तैलोके विचरन्ति तैः यानि चातघोराणि तैरक्षा स्मरन्तसा भुवम् खङ्गशूल गदादीनि यानि शास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवम् अस्तुता सुरे दिव्ये कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः शैलदिव्ये धूपैस्तु धूपिताः प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान्। चंडिके पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में आप हमारी रक्षा करें तथा ऐश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में मेरी भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अम्बिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो शस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन उनके दिव्य पुष्पों एवं गंध संदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा,
दिव्युवाच ब्रीयतामतिशा सर्वे यद्यमस्तो अभिवाञ्छितं दिव्युवाच भगवतया कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यद्यं निहतः सत्त्वस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवस्तो यस्माकं महेश्वरी संस्मिता एवं त्वं नो हिंसेता परमापदः यस्य मर्त्यः स्वस्तैरभीष्ट्वास्तोऽस्य मलनार्जने तस्य निमित्तेर्वीर्भवैर्वर्धनदारादिशं संविकाम् विदये स्मरण प्रसन्ना तुम भविता सर्वाम्बिके। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह सत्य महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के समान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य उन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा उन पर प्रसन्न रहें। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता दिव्यैर्जगतोऽर्थे यथात्मनः तथैत्वा बद्धकाली बभूवान्ति यथा नृपः इत्यकथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवे देव्यो जगतरिति तैषिणी पुनश्च गौरी देहात्साः समुद्भुवा यथा भवतः वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं मैं तस्य यथा वक्तं यामिते एमिहिं। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी इस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रकरण मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये शुक्रादि स्तुति नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में श्रावणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार।